आज हम आए हैं गांव दोंगड़ा हीर में बाबा रूपादास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से आयोजित किसान गोष्ठी सम्मेलन में। इसमें किसानों को एफपीओ से रिलेटेड संबंधित जानकारी दी जाएगी कि एफपीओ जो हैं उनसे जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं और हम उनसे जुड़कर क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत से दूर दूर के डॉक्टर्स और किसान आए हैं जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार से जानकारी देंगे। अभी हम सुनेंगे डॉक्टर नरेंद्र जी, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट कीट वैज्ञानिक जी को। परम आदरणीय पूर्व निदेशक विस्तार शिक्षा विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर एच.डी. यादव जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर रमेश यादव जी, डॉक्टर अशोक कुमार ढेलू इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक हमारे केंद्र में, नवीन जी, वीर सिंह जी एवं सभी ज़िले के जो प्रगतिशील किसान हैं। आज जो एफपीओ की जो संस्था की जो ट्रेनिंग है आपका जो है एक दिन की जो एक दिवसीय, उसमें सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे से पहले हमारे केंद्र के इंचार्ज साहब ने एफपीओ के बारे में आपको बताया, वीर सिंह जी ने भी आपको बीच बीच में बता रहे हैं। और डिटेल में मेरा विषय जो है पौध रोग से संबंधित है, पौध रोग वैज्ञानिक के पद पर मैं कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये जो एफपीओ है डॉक्टर साहब बता रहे थे, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, ये खासकर उन किसानों के लिए लाभदायक है जो लघु, सीमांत और जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। और ये समस्या दिन प्रतिदिन कोई भी प्रांत हो, कोई भी ज़िला हो, बढ़ती जा रही है। जिस तरह पानी घटता जा रहा है, ऐसे ही हमारी भूमि की जोत जो है, हमारी जो खेती बोते हैं वो घटती जा रही है, चाहे वो बिल्डिंग बन रही हो, चाहे दूसरे कई कारण हो। उन किसानों के लिए जो एफपीओ की योजना है वो वाकई में ही काफ़ी वरदान, अभी नहीं आने वाले समय में। आप काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, मिडिल एज के बैठे हैं, जो यूथ है खास करके जो उभर के आएगा, जो हमारे सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिलती है वो जुड़ेंगे इस एफपीओ से, तो वाकई में ही काफ़ी फ्रूटफुल लाभदायक योजना है। और एकदम डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई शुरुआत करते हैं एकदम फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह जो आज जो किसान उत्पादक संगठन है एफपीओ की है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम जो हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इसमें सरकार जो है 2023-24 तक काफ़ी जो है इसको लगभग 10,000 एफपीओ के ग्रुप बनाना चाह रही है। और जो वीर सिंह जी बता रहे थे कि भाई मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख एक एफपीओ पे सरकार देती है, जितना आप लगाते हो उतना सरकार देती है। मैक्सिमम उन्होंने लिमिट रख रखी 15 लाख रुपए। और इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी बिचौलिए हैं, जैसे सबसे पहले तो हमें पता नहीं छोटे किसान हैं जो ज़मीन जिनके पास कम है, लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान, उनके लिए लाभदायक योजना है। उन किसानों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वो किस तरह होगा, जो भी आप जैसे दवाइयाँ हैं, खाद हैं, बीज हैं या दूसरे उत्पाद हैं जो किसान भाई दूसरे से खरीदते हैं, जिसमें जो मार्जिन है बिचौलियों को जाता है। हमारे डॉक्टर एच.डी. यादव पूर्व निदेशक महोदय बैठे हैं बीच में, इनके पास बहुत लंबा अनुभव है, ये पूरे ज़िले में, पूरे हरियाणा में इस पे काम करते रहते हैं। ये आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। जो ये बिचौलिए हैं आपके, चाहे कोई भी उत्पाद करते हो, एक तो वो कमीशन सीधा किसान को जाएगा, जो एफपीओ को ऑर्गेनाइजेशन उनको जाएगा और किसानों को लाभ होगा। खासकर जो हमारे छोटे किसान हैं, ज़मीन जिनके पास कम है, तो ये जो यूथ आएगा उभर कर इस एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए काफ़ी योजना लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इसमें आप धीरे धीरे जो है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं। वीर सिंह जी करें, हम इस कार्य योजना पे लगातार 3 साल तक काम करते रहेंगे। तो जो आप ठीक है, एक जो नए जो यूथ है खास करके उनके लिए लाभदायक योजना अब किस तरह होगी। एक तो जो भी है खाद बीज का है, आपका दवाइयों का है, इस तरह अपना ग्रुप बना के आप इसका लाइसेंस बनवा सकते हो और जो बेनिफिट होगा वो जो मेंबर हैं उनको जाएगा। इसी तरह हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में उससे कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हो, जो हमारे जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरी साल भर चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। प्रशिक्षण जो है हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है मधुमक्खी पालन पे चलता है, कैचवा यूनिट के लिए चलता है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र होता है, मशरूम यूनिट खुम्ब उत्पादन का भी हमारे ज़िले में काफ़ी अपार संभावनाएं हैं।
काफ़ी जो नए लड़के हैं, खासकर जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, जिनको सरकारी नौकरी किसी कारणवश नहीं मिल पाती, वो इस तरह का प्रशिक्षण लेके कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार पूरी साल प्रशिक्षण, हर कंपोनेंट का 2-2, 3-3 प्रशिक्षण होता है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग है हमारे, और वो ट्रेनिंग करके आप उसका वैल्यू एडिशन करके और इस एफपीओ के ज़रिए आप जो भी किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे मधुमक्खी पालन का कॉन्सेप्ट हो, वो भी छोटे छोटे, क्योंकि जहाँ ज़मीन कम हो रही है, पानी कम हो रहा है, कृषि विविधीकरण में ये जो योजनाएं हैं, दूसरे अलाइड व्यवसाय हैं, वो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये सच्चाई है, ये मतलब कड़वी सच्चाई है। आने वाले समय में और भी पानी और ज़मीन की जो हमारी खेती की जोत है, वो भूमि कम होती जाएगी और रोज़गार भी कम होंगे। इस तरह हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, मेरा जैसे खुम्ब उत्पादन पे मैं प्रशिक्षण करवाता हूँ साल में 2 से 3, वो युवा किसान है खास करके, वो उस प्रशिक्षण लेने के बाद अपनी मशरूम की यूनिट लगाए खुम्ब उत्पादन की, उसमें बागवानी विभाग द्वारा सब्सिडी भी है, और उस पर क्या कंडीशन है कि भाई 20 लाख रुपए तक उसमें छोटे हमारी प्लान है। माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश यादव जी आए थे किसी गांव में, किसी डॉक्टर साहब बता रहे थे उस यूनिट का उद्घाटन करने। एक हमारी वैल्यू एडिशन की यूनिट है करीरा गाँव में, बहुत अच्छे किसान हैं, वो काफ़ी उभर कर आए हैं। बिस्कुट है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सब अपने घर में तैयार करते हैं, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, और उसका उद्घाटन करने आए थे। तो उन्होंने हमारे को निर्देश दिए हैं कि भाई मशरूम कंपोनेंट का, खुम्ब उत्पादन का हमारे ज़िले में काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। तो हमने कहा सर ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट किसान भाई नहीं कर पाते, छोटा प्रोजेक्ट जो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख जो मान लो लगाया, ऐसे पे सब्सिडी दो। तो उन्होंने कहा है कि आप प्रपोजल बनाइएगा, मैं हरियाणा सरकार से कोशिश करूंगा, खासकर इस ज़िले में तो भाई छोटे किसान जो मान लें किसी ने लाख रुपए लगा दिए तो उसको सब्सिडी दी जाए, चाहे वो 75% दे, चाहे बड़े 20 लाख तक नहीं पहुंच सकता, हमारे किसान सारे नहीं पहुंच सकते। उन्होंने भी हमारे को कहा है और उस पर हम मतलब कार्रवाई जारी है, आने वाले समय में उस पर हम प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। तो मशरूम पे भी आप प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे लेके उसमें तरह तरह के आगे वैल्यू एडिशन करके जो एफपीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो संगठन है, उसके तहत इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब हमारे साथ वीर सिंह जी हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो मेन हैं, जो हम कृषक किसान, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई कोई बंदा जैसे कि जुड़ता है इससे तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। एफपीओ में जो मेंबर बन जाएगा, अपना शेयर लगाएगा, उसमें उसके द्वारा जो काम किया जाएगा, एफपीओ में जो बिज़नेस किया जाएगा, उस बिज़नेस में जितना बेनिफिट होगा वो अपना शेयर लगाएगा। उसके हिसाब से साल में एक बार एनुअल मीटिंग होती है, उसमें जो लॉस प्रॉफिट का हिसाब किताब होता है, उसका जो प्रॉफिट होगा वो जो किसान मेंबर जितना शेयर ले रखा है उसके हिसाब से उसको उतना अपना हिस्सा मिलेगा। और इसमें कौन कौन से जो मेन लाइसेंस है नाबार्ड में मदद करता है कि भाई इंडिविजुअल या ग्रुप में जो इस माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो कौन कौन से लाइसेंस जो ज़्यादातर जो मुहैया करवा सकते हैं। जैसे नाबार्ड इसमें इनपुट सप्लाई का, खाद, बीज, दवाई का लाइसेंस इनको सप्लाई करने के लिए, जो किसान मेंबर हैं उनको सप्लाई करवाने के लिए वो दिलाते हैं। एक है इनका कमीशन एजेंट का, जैसे मार्केटिंग में परचेजिंग करते हैं, किसान जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, सरसों, गेहूँ, मार्केट में जो कमीशन मिलता है जो प्राइवेट वाले ले रहे हैं, वो एफपीओ को लाइसेंस मिल जाता है प्लेटफॉर्म, तो उसके माध्यम से जो उनका जो बेनिफिट है 10%, 2.5% जो कमीशन है वो एफपीओ को मिलता है। वो जो बेनिफिट है वो किसान को, उसके जो शेयर होल्डिंग है उनको जाता है। अच्छा। और अब जैसे आज के टाइम में एफपीओ के लिए, जैसे डॉक्टर साहब या निदेशक साहब ने भी बताया कि भाई जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आगे आने वाले टाइम में और अब कितना ज़रूरी लग रहा है कि एफपीओ से जुड़ना किसी भी किसान के लिए कितना ज़रूरी हो गया है? आगे जैसे अब यहाँ जोत कम होती जा रही है, किसान छोटे छोटे किसान हो गए हैं, उनके जैसे जोत कम हो गई है तो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो कम रहता है, तो वो प्रोडक्ट का पूरा भाव नहीं ले सकते मार्केट तक जाने के लिए। तो इसलिए सभी जो किसान उसमें मिल कर के जो प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा।
और जैसे कि इंडिविजुअल जो किसान जुड़ेगा उसको डायरेक्ट क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि भाई सब्सिडीज़ वगैरह कौन कौन सी सब्सिडीज़ जैसे कि इससे जुड़ने के बाद मिल जाएंगी? अगर जैसे कोई लेना गवर्नमेंट चाहे। की जो स्कीमें हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जितनी भी जो स्कीमें हैं उसमें जो किसानों के लिए जो बेनिफिट की आती है, तो उसके लिए जो किसान जो एफपीओ का मेंबर होगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। अच्छा, अब जैसे कि इंडिविजुअल बिना जुड़े Individual, किसी को हाँ, नहीं प्रॉफिट है, या हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ने तो ये लगा दी है। अभी जो किसान एफपीओ का मेंबर होगा उसी को वो करेंगे। और ये दो दूसरे डिपार्टमेंट वो भी लगाने वो वाले भी लगाने वाले हैं। सभी डिपार्टमेंटों में ये टारगेट दिया हुआ है कि एफपीओ बनाना है। अब तो आगे आने वाले टाइम में एफपीओ पे ही ज़्यादा वो है, सभी डिपार्टमेंटों को दे रखा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी, हॉर्टिकल्चर को भी, वो भी बना रहे हैं। अच्छा, किसान भाइयों से कोई कंक्लूडेड बात आप बताना चाहें कि भाई एफपीओ कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, उसमें अगर कोई कंक्लूजन? आज के आने वाले टाइम में एफपीओ का एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मिलकर के ही काम कर सकते हैं। क्योंकि हर किसान, दिल्ली मार्केट है, एक किसान यहाँ पैदा कर रहा है, उसका प्रोडक्ट इतना नहीं है कि वो इंडिविजुअल दिल्ली गाड़ी का वो कर सके, ट्रांसपोर्ट खर्चा कर सके। तो सभी किसान मिल करके एफपीओ में जुड़ करके कलेक्शन करके और ट्रांसपोर्ट का वो आपस में उनका जो, जैसे 3000 में जा रही है गाड़ी, 4000 में जा रही है, तो वो सभी को बट जाएगा उसमें। अच्छा, एक तो उसका अच्छी benefit मार्केटिंग मतलब उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्ध। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीर सिंह जी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है बाबा रूपादास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ एडवोकेट चंद्रदेव जी। हम इनसे पूछते हैं कि एफपीओ से जुड़ने के किसान भाइयों को या किसी भी आदमी को क्या बेनिफिट्स हैं। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा। पहले तो मैं बाबा रूपादास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ हूँ। ये दोंगड़ा ईर गांव में स्थापित हुआ है नाबार्ड के कर कमलों द्वारा, नाबार्ड के स्पॉन्सर्ड है। एफपीओ से जुड़ने का जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे। दूसरा, आपका एफपीओ में शेयर्स रहेंगे जिनका बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको मिलेगा। जो आपका शेयर वैल्यू है या शेयर मनी है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके शेयर की बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो फ़ायदा है, फार्मर्स जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, देखिए जो मानव है वो एक सोशल एनिमल बोला गया है, तो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी हमारी ऐसे ही मेंबरशिप होती है। ये बीआरडी एफपीओ कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। वहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको बीआरडी एफपीओ में मिलेंगे। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। किसानी से रिलेटेड जितने भी बिज़नेस हैं एफपीओ कर सकता है। एग्री बिज़नेस यानी जो भी आप मान के चलें, हम एग्रीकल्चर इनपुट का बिज़नेस कर सकते हैं, ऑयल मिल का कर सकते हैं। ऑयल मिल में भी हम कच्ची घानी का कर सकते हैं जो अपने आसपास में कहीं पे नहीं है। हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सरसों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा सरसों महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है, हरियाणा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्कोप बहुत अच्छे हैं। फसलों के रेट किसानों को अच्छे मिल जाएंगे। हम दाल मिल लगा सकते हैं, उसमें अपना फसल जैसे एफपीओ के पास आएगी उसका रेट अच्छा मिल जाएगा किसानों को, और फिर उसके बाद में भी बेनिफिट मिलेगा। एक तो सबसे पहला बेनिफिट तो रेट अच्छा मिल गया। दूसरा, अब जो उसको वैल्यू एडिशन करके हम मार्केटिंग करेंगे उसके बाद में जो बेनिफिट होने वाला है वो उनके शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको वापस मिलने वाला है। धन्यवाद सर। अभी हम मिलते हैं बाबा रूपादास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक महेंद्र जी से, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई है या जो भी मेंबर है उसको एफपीओ से जुड़ने का क्या क्या फ़ायदा है। महेंद्र जी बताएं। देखिए, आज जिस हिसाब से किसान के पास जो समस्याएं आ रखी हैं कि उनकी ज़मीनें घटती जा रही हैं, उनके छोटे छोटे प्लाट होते जा रहे हैं, उस हिसाब से उसको तो थोड़ा सा इस हिसाब में आना पड़ेगा कि वो कम से कम अपने घर का खर्चा चला कर कुछ उन्नति कर सके। और इसके लिए उसको थोड़ा सा इस हिसाब में आगे बढ़ के और एफपीओ में क्यों शामिल होना पड़ेगा कि ये कंपनी की तरह से ही काम करता है।
और कंपनी जैसे रिलायंस हुई, टाटा हुई, इस तरह से काम करता है। कंपनी के तहत ही रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद जो भी कार्य होगा इसका कंपनी के ही एक्ट पे होगा। दूसरी बात यह है कि अगर छोटा किसान है और उसके पास छोटी ज़मीन है तो बहुत सारे किसान एक साथ मिलकर किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं और उसको मंडी तक भी पहुंचा सकते हैं मिलके, और उसका कुछ बेनिफिट अपने को मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी फैसला एक आदमी नहीं ले सकता, तो उस हिसाब में किसान ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो वो लोग क्या करेंगे कि कोई भी फैसला लेंगे तो एक लार्ज स्केल पे ले सकते हैं, बड़े स्केल पे ले सकते हैं। जैसे किसी तरह का कोई मसाला बनाना है या किसी तरह का अचार की कंपनी लगानी है तो एक आदमी करेगा तो उसके पास, अकेले के पास सारी समस्याएं आएंगी, और हो सकता है कि वो कंपनी आगे रजिस्टर कराने के बाद किसी तरह का लाइसेंस ले पाए, नहीं पाए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दिलाने में पूरी मदद करती है। मेन कौन से लाइसेंस इसमें मिल जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जैसे हम किसी तरह से, अभी एक चर्चा चल रही थी वैल्यू एडिड के ऊपर, तो वैल्यू एडिड का मतलब ये है कि कोई भी रॉ मटेरियल है उसमें आप कुछ अलग से करके उसको अलग से, जैसे गेहूँ लेते हैं हम, तो गेहूँ का आटा बना के हम मार्केट में दे सकते हैं। अगर सरसों है हमारे पास तो सरसों का तेल निकाल के उसका खल का है, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, एफपीओ के माध्यम से ये चीज़ें करने के लिए जो लाइसेंस मिलता है वो आसानी से मिल जाता है? जी 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 जी, इसमें पूरी गवर्नमेंट सहायता कर रही है। अभी जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो 10,000 एफपीओ पूरे इंडिया में खोलने का है, तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी ऊपर तक जो है ना सारे अधिकारी लोग तैयार हैं कि भाई कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को ये कंप्लीट करवा देते हैं। कोई किसान फार्मर है जो आपसे जुड़ता है तो उसके लिए सब्सिडीज या दूसरे बेनिफिट हैं? हाँ, उसके लिए सब्सिडी बहुत है, और सब्सिडी भी किस तरह की है, जैसे मान लो अभी यहाँ एफपीओ के माध्यम से कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहला तो बात यह है कि भाई लार्ज स्केल में जब आप ज़्यादा लोगों का संगठन है तो हमें कोई भी चीज़ लार्ज स्केल में खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोगों की पूर्ति करनी है। तो वहाँ पे होता क्या है कि भाई हम कहीं भी जाके किसी सामान को खरीदते हैं तो बार्गेनिंग होके वो हमारे पास थोड़े कम रेट में आ जाता है, तो वो एक तो ये सब्सिडी होगी। दूसरा, अगर वो मेंबर है तो उसका जो बेनिफिट है वो सब में बढ़ जाएगा। जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो ये है कि यहाँ एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक संगठन बहुत कुछ कर सकता है। और कुछ कंक्लूड करना चाहो अपनी तरफ से? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे साथ ये बाबा रूपादास फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी है इसके साथ जुड़ते हैं तो यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी आदमी, किसी भी मेंबर के साथ कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि उसको अंधेरे में रखा जाएगा, बिल्कुल सेफ तरीके से काम होगा। हम महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने सुना डॉक्टर साहब को, निदेशक साहब को एफपीओ के बारे में, और जर्नल जो हमारी फसल से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो उनको भिन्न भिन्न दी। अभी बाबा रूपादास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक श्री महेंद्र जी और श्री अशोक जी ने बताया कि इसके बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ जो अभी आगे सरकार जारी कर रही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने तो डायरेक्ट एफपीओ के मेंबर के लिए कंपलसरी कर दिया है कि कोई सब्सिडीज़ या कोई बेनिफिट आएंगे वो एफपीओ के मेंबर के लिए ही हैं। अभी हमारा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही जल्दी सभी बेनिफिशरी और जो सब्सिडीज़ हैं वो एफपीओ के मेंबर्स को ही देने वाले हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि एफपीओ से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी हो गया है। अगर आपको कोई भी सब्सिडी चाहिए या कोई दूसरे इक्विपमेंट चाहिए, एफपीओ वैसे भी बहुत प्रकार के बेनिफिट्स, बीज वगैरह वो समय समय पर टाइम पर प्रोवाइड करवाता है। इससे लगातार एफपीओ से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं वो जुड़े रहते हैं और एफपीओ के माध्यम से वो एक ही मंच पर बहुत सारी जानकारियाँ दे देते हैं जिसे किसान भाई उसका लाभ उठा सकते हैं, जो इंडिविजुअल देना इम्पॉसिबल सा हो गया था। लेकिन जैसे कि आज सभी ने सुना, ऐसे ही गोष्ठी के माध्यम से और समय समय पर कि कौन सी फसल है उसके लिए क्या दवाई ज़रूरी है, और ये सोयल हेल्थ कार्ड में भी मदद करते हैं कि वो क्या बनता है, कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी कौन सी मिट्टी के लिए। एक एफपीओ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी किसान भाई मिलके धनराशि इकट्ठी करेंगे, 15 लाख की धनराशि तक अगर आप इकट्ठी कर सकते हैं तो 15 लाख रुपए सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे देगी। तो इसके लिए जो इनिशियल बेनिफिट है वो आपकी रकम है वो इनिशियली डबल हो जाती है, जिससे आप कोई भी बिज़नेस अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और इनका एक ही कंपनी के एक्ट के तहत रजिस्टर है, तो आपको लाइसेंस मिलने में इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप आप अगर कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं तो नाबार्ड और सभी जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं
हैं वो प्रायोरिटी पे रख के आपको इनके जो लाइसेंस हैं वो बड़ी आसानी से और बहुत ही हेल्पफुल तरीके से आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है, तो इसका जो शेयर वैल्यू है, जो दूसरी कंपनियां जो जिस प्रकार से बेनिफिट देती हैं उसी प्रकार से शेयर वैल्यू पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप सभी FPO से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एक बहुत ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंस तरीका है आज के युग में किसान भाइयों के लिए कि वो अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो FPO से ज़रूर जुड़ें। और बस इतना ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का।